Good morning, bacha. Welcome back to your SST class of class 4th. Today we are going to start a new chapter, that is the Great Indian Desert. The Great Indian Desert is the desert present in Rajasthan and it is also known as Thar Desert. So let's begin with the chapter. Location and extent of the Great Indian Desert. Now we are going to learn that where is this desert situated in our India. हम अब पढ़ेंगे कि डेजर्ट कौन से हिस्से में है और कितना फैला हुआ है और कहाँ है हमारे इंडिया में. A desert is a dry region full of sand. It has extreme temperatures, extremely hot in the day and extremely cold at night. Hot and dry winds blow here. The desert receives very little or no rainfall. Dust storms are common. The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert, is about 800 kilometers long and 500 kilometers wide. It covers a major part of western Rajasthan. Now, a desert is a place which is full of sand. इट हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा अगर दिन है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात है तो बहुत ज़्यादा ठंड है. डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट से आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पे ड्राई रीजन रहता है. तो ड्राई क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती. सो दीज एरियाज आर द एरियाज विच रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल. वहाँ होती ही नहीं बारिश, या होती तो बहुत ही कम होती है. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. यहाँ पे आंधी तूफान कॉमन है. और ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या बुलाते हैं? थार डेजर्ट. नाउ इट इज अबाउट 800 kilometers long. You can see it is 800 kilometers long and 500 kilometers wide. So it covers a major part of Rajasthan. यानी राजस्थान का बहुत सारा पार्ट कवर करता है. You can see here in the map that here it is the Thar desert. अभी थार डेजर्ट यहाँ पर है हमारे इंडिया में, इधर वाले हिस्से में फैला हुआ है. एंड इन पाकिस्तान इट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग इन द वेस्ट. वेस्ट में भी एक्सटेंड हो रहा है. नाउ एट द राइट हैंड साइड ऑफ द थार डेजर्ट वी आर हैविंग अरावली रेंज. ओके, टू द साउथ वी आर हैविंग हेयर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड टू द नॉर्थ ईस्ट हेयर वी आर हैविंग सतलुज रिवर बेसिन. सी दिस इज हाउ डस्ट स्टॉर्म लुक लाइक. आप देख रहे होगे पिक्चर में एकदम से आंधी आई हुई है. सो द लोकेशन नियर बाय इज नॉट दैट मच विजिबल. हमें क्लियरली विजिबल नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. हम देख रहे हैं कि देखो कितनी मिट्टी आसमान में उड़ रही है. तो दैट इज द डस्ट. द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज द सतलुज रिवर बेसिन. टू द साउथ इज द सॉल्ट मार्श नोन एज ग्रेट रन ऑफ कच्छ. To the southeast is the Aravalli Range. The Thar Desert extends up to Pakistan in the west. So here you can see that here in this region, northeast region, we are having Satluj River Basin. Now at the south we are having the Great Run of Kutch, where we get salt. In the southeast area we are having Aravalli Range. And in the west the Thar Desert is extending towards Pakistan also. आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट सभी रीजन्स में कहाँ क्या 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 आता है. हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है? यस, सतलुज रिवर बेसिन. आफ्टर दैट एट आर वेस्ट वी आर हैविंग एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट इन द पाकिस्तान. पाकिस्तान की तरफ डेजर्ट एक्सटेंड हो रहा है. टू द साउथ ईस्ट वी आर हैविंग अरावली रेंज. एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है अरावली रेंज की. एंड इन द साउथ वी आर हैविंग द सॉल्ट मार्श एट द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. लैंडफॉर्म्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट लैंडफॉर्म्स की वहाँ का लैंड कैसा है. एज द लैंड इज वेरी ड्राई, vegetation is
Mostly only bushes and thorny shrubs grow here. Nuni River flows through the region, but it has very little water throughout the year. The desert has many small hills of sand called sand dunes. Dunes do not remain at one place. The strong winds of the desert keep moving the dunes from one place to another. Let me show you the pictures of sand dunes. See, this is how sand dunes are there in the desert. From the strong wind, these sand dunes move from place to place. Means कोई भी एक जगह टिका नहीं रहता sand dune. एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे मिट्टी का ढेर उड़ के सेटल हो जाता है, वहाँ पे दोबारा से sand dune बन जाता है. An oasis is a small area in a desert that has a supply of water and is able to support vegetation. Date palms, kikar, and babul trees grow well in these areas. So this is an oasis. Oasis क्या होता है? डेजर्ट का एक छोटा सा एरिया जिसमें वेजिटेशन होता है. वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे और पानी प्रेजेंट होता है. So here three plants are there which are more comfortably grown in the small vegetation with very little water. So they are date palms. This is the date palm tree, babul tree, and kikar tree. These are the three examples of ड्राई सीजन ट्री, जो रेत में उगने वाले या रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कम पानी चाहिए होता है उगने के लिए. लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ पीपल सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया. कि लोग कैसे अपने आप का सर्वाइवल करते हैं, कैसे अपने लिए चीजें अरेंज करते हैं एक डेजर्ट में. ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, the area is not densely populated. Many people in the desert lead a nomadic life. They move from one place to another in search of water and fertile land. They are called banjaras. Camel is the important and useful animal found in the desert. It is also known as the ship of desert. It is an important means of transport for the people living in the deserts. The camel also helps in plugging fields and drawing water from wells. Now, डेजर्ट एरिया तो वहाँ पे ज़रूर है कि बारिश बहुत कम होती होगी. बारिश कम होती है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो वाटर लेवल प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है. अगर वाटर लेवल नहीं है सॉइल में तो सॉइल कैसा होगा? बैरन सॉइल विल बी देयर, जिसकी वजह से वहाँ का सॉइल बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी और फर्टिलिटी की कमी है. तो इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं, बहुत कम लोग पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में. बहुत लोग हैं जो डेजर्ट की लाइफ को जीते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स. और उनकी लाइफ को बोलते हैं नोमैडिक लाइफ. ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपना घर शिफ्ट करते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रहते. दे शिफ्ट देयर हाउसेज एंड देयर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्यों जाते हैं वो अपनी जगह छोड़कर? क्योंकि वो किसकी सर्च में होते हैं? वाटर एंड फर्टाइल लैंड के, यानी जहाँ पे लैंड अच्छा और वाटर अवेलेबल हो आसानी से, जिससे वो सरवाइव कर सके. सो दे आर कॉल्ड द बंजाराज. इसलिए हम उन्हें क्या बुलाते हैं? You can see in the picture how women are carrying water from one place to another, means for their houses from a distance. In the next picture you can see how these nomads have their home material and moving from a place to another. You can see उन्होंने मड से अपने छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं and they have put their camels for rest. ऐसे ही वो जहाँ भी उन्हें वेजिटेशन मिलती है डेजर्ट एरिया में, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. तो दे आर कॉल्ड बंजारास. दीज पीपल आर नोन एज बंजारास. As you can see in the picture that they are using camels for taking the lots of material from one place to another. So camel is very important animal that is used for transferring goods from one place to another, whether the people or any lots of goods can be
shifted from one place to another on camel. So camel is an important animal of the desert area and camel is also known as ship of the desert क्योंकि camel बहुत कम पानी में survive कर सकता है. Life in the region. State Rajasthan. Capital Jaipur. Languages spoken Rajasthani and Hindi. यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाएं हैं राजस्थानी और हिंदी. क्लाइमेट वेरी हॉट एंड ड्राई समर्स, ह्यूमिड मॉनसून्स. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. अब यहाँ का मौसम कैसा रहता है? गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और सूखा रहता है और चिपचिपी बारिश होती है यहाँ पर. और सर्दी सबसे ज्यादा कौन से महीने में होती है? जनवरी के महीने में. Handicrafts, blue pottery, metal work, wooden furniture and artifacts, stone carvings, मीनाकारी, leather work. यहाँ पे हाथ से बने हुए कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कुछ पॉट्स मिलते हैं बने हुए. मेटल वर्क का बहुत ज़्यादा अच्छा काम मिलता है, यानी छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह. एग्जाम्पल आपके लिए वुडन फर्नीचर मिलता है, यानी फर्नीचर के वुड से बने हुए छोटे छोटे आप कह लो हैंडमेड आपको टेबल वर्क्स मिल सकते हैं, की स्टैंड मिल सकता है. मैनी वेराइटी यू कैन फाइंड आउट देयर. स्टोन केविंग्स मिल सकती है. स्टोन को तोड़ तोड़ कर मूर्तियां बनाना जो होता है वो स्टोन केविंग बोलते हैं. आफ्टर दैट वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल. अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की टेक्सटाइल मिलती हैं, जैसे टाई एंड डाई, बंदेज, लहरिया आर द फाउंड इन राजस्थान. लहरिया क्या होता है? एक क्लोथ होता है जिसपे एक आप ये कह सकते हैं वेरियस कलर प्रिंट हो सकते हैं. टाई एंड डाई यानी कलर करने वाली टेक्सटाइल्स यहाँ पे मिलती हैं. ऑल्सो फेमस फॉर. अब यहाँ पे और क्या चीजें फेमस है? ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड जेमस्टोन्स. यहाँ पे और क्या अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं? ज्वेलरी मिलती है, लेडीज ज्वेलरी, जेंट्स ज्वेलरी, सिल्वर से बनी हुई चीजें मिलती है एंड बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं. ट्रेडिशनल ड्रेस. घाघरा चोली फॉर वुमेन, अंगरखा, धोती कुर्ता and pagri for men. You can see here the boys, the men in the picture have wear a frock type kurta. उसे क्या बोलते हैं? अंगरखा बोलते हैं. So men wear अंगरखा, that frock type kurta, pagadi at the head and dhoti at lower. And what the girls wear या women's वहाँ पे क्या पहनती है? घाघरा चोली पहनती है with the दुपट्टा. मेन फेस्टिवल्स. यहाँ के मेन फेस्टिवल कौन कौन से? गंगोर, तीज, होली, दशहरा, ईद एंड दिवाली. फोक डांस. यहाँ पे क्या फेमस फोक डांस है? घूमर. स्पेशल फूड. अब यहाँ पे खाना कौन सा फेमस है? दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी एंड इन स्वीट्स कलाकंद. सम प्लेसेस टू विजिट. अब यहाँ पर घूमने लायक जगह कौन सी है? जैसलमेर, Jodhpur, Bikaner are a part of the Great Indian Desert. Jaipur, Ajmer, Kota and Udaipur are other important cities. Many forts are found at Jaisalmer, Jodhpur. So you can go for a trip of Rajasthan to find the beauty of Rajasthan. See, this is the Ghumar dance. This is an example of Lehriya textile. This is how they print very fancy dupattas. One of the famous festival of Rajasthan, that is Teej, and some famous forts in Jaisalmer.